जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें जानने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर खबर निकल कर आ रही है कि 20 वर्ष पुराने या फिर इससे अधिक जो पुराने हो चुके वाहन हैं, ये अब सड़कों से जल्द ही नदारद होने वाले हैं, क्योंकि ईमेल और SMS के माध्यम से सरकार जो है इनके मालिकों को इनकी सूचना जो है देने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सड़कों से जल्द ही 20 वर्ष या फिर इससे पुराने वाहन बाहर होने वाले हैं। केंद्र सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी इसकी कवायद में जुट चुके हैं। इसके लिए पुराने 2 पहिया वाहन से लेकर के 4 पहिया और कमर्शियल वाहनों को चिन्हांकित फिलहाल किया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से इसके आदेश जारी होते ही वाहन मालिकों को SMS और ईमेल के जरिए जो है सूचना उनके माध्यम से भेज दी जाएगी। अब जो है एक नई सुविधा का प्रारंभ जो है छत्तीसगढ़ की पुलिस और बैंक कर्मचारियों के माध्यम से होने वाली है। व्हाट्सएप पर पुलिस और बैंक कर्मचारियों का एक ग्रुप जो है बनने जा रहा है। ठगी करने वाले लोगों पर इसके खिलाफ जल्द ही एक्शन करने संबंधी ये जो मामले हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल रायपुर जिले में पहली बार पुलिस कर्मियों और बैंक कर्मियों का साझा व्हाट्सएप ग्रुप बनने जा रहा है। इस ग्रुप में जिले के सभी बैंक और पुलिस कर्मचारी अधिकारी आपस में जुड़े होंगे। पुलिस द्वारा इस व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही राजधानी में साइबर ठगी की घटना होती है तो बैंक कर्मियों के ग्रुप में ठग और पीड़ित की जानकारी डाल करके दोनों का अकाउंट जो है ब्लॉक करवाया जाएगा। अकाउंट ब्लॉक करवाने के तत्काल बाद पुलिस द्वारा पैसा रिकवर करने की प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकेगी। साथ ही साथ बढ़ते हुए जो ठगी के शिकार है, इसको देख करके सरकार ने यह निर्णय ले लिया है और ये जो है एक बहुत अच्छी पहल साबित हो सकती है अगर यह कारगर साबित होती है। बीते दिन जो है मुख्यमंत्री गौरेला पेंड्रा मरवाही के अरपा महोत्सव के कार्यक्रम में पधारे हुए थे। यहाँ पर इन्होंने कई ऐसे निर्माण कार्य है जो कि जनता के नाम समर्पित किए हैं। इसी भांति इन्होंने जो है अपने बयान में एक बयान जो है जारी किया है, जिसके अनुसार इनका कहना है कि बोनस की जो आखिरी किस्त का भुगतान है किसानों को उनके खाते में 31 मार्च से पहले तक मिल जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 500 रुपये जो है सरकार देती है। इस पर भी इन्होंने निशाना साधा है। उनकी योजना बोनस नहीं है, हमारी योजना बोनस कैसे हो गई, इसको लेकर के सवाल जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के खिलाफ उठाए हुए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री से बात हुई है, 15 तारीख को फिर बुलाया है, नहीं माने तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, वे भी नहीं माने तो इस जनता के बीच इसको जो है लेकर आने वाले हैं। ऐसा मुख्यमंत्री का बयान निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई में जो है एजुकेशन को अनलॉक कर दिया गया है, यानी कि अब बीते 22 मार्च से बंद किए गए जो भी कोचिंग सेंटर हैं और लाइब्रेरी हैं, इनको अब रायपुर और भिलाई में फिलहाल खोल दिया गया है। रायपुर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खोलने के आदेश जो है जारी हो चुके हैं। क्षमता से 50% स्टूडेंट ही यहाँ पर आने वाले हैं। लापरवाही होने पर FIR जो है इन शिक्षण संस्थानों पर होने वाली है। कलेक्टर S भारतीदासन ने इसके लिए आदेश जारी किया है। अनलॉक के बाद भी यहाँ पर ऑनलाइन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस के साथ लर्निंग को जो है प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जा रहा है। क्लास में स्टूडेंट्स के बीच डिस्टेंस जो है मेंटेन करनी होगी। साथ ही साथ 6 फीट की दूरी मेंटेन करने को कहा गया है। और अगर ये जो गाइडलाइन है जारी किए गए हैं कलेक्टर के द्वारा, अगर जो है लागू नहीं की जाती है शिक्षण संस्थानों में या फिर लाइब्रेरी में, तो उनके खिलाफ जो है FIR करी जानी है। जहाँ जगह कम है वहाँ बारी बारी से क्लास लेने को भी यहाँ पर आदेश में कहा गया है। केरल के सांसद ने राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में जो खनन हुआ है उसका मुद्दा जो है उठाते हुए नजर आए हैं। मदनपुर साउथ में खनन पर आपत्तियां जो है राज्यसभा में पेश की गई हैं। वो इनका जो सवाल है, कहना है कि क्या सरकार ने अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं से ये जो छत्तीसगढ़ में खनन का मुद्दा है इससे पहले ग्राम सभाओं से पूछा था। इसको लेकर के सवाल जो है केरल के सांसद ने राज्यसभा में उठाया हुआ है। दरअसल CPI के बिनॉय विश्वम ने कोयला मंत्री से यह सवाल पूछा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई है, तो उस पर सुनवाई आखिरकार क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक में खनन के लिए चल रहे जमीन अधिग्रहण पर आपत्तियों का क्रम लगातार जारी है। अब केरल के सांसद बिनॉय विश्वम ने भी राज्यसभा में यह सवाल उठाया है। विश्वम ने केंद्रीय कोयला मंत्री से पूछा है कि क्या मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले पेशा कानून के तहत ग्राम सभाओं से इसकी सहमति ली गई है या फिर नहीं। इस पर जो है सवाल उठाते हुए केरल के सांसद नजर आए हैं।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें जानने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को जरूर से दबा लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन खबरें लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हौसले जो है बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूमकाल दिवस मनाने को लेकर के नक्सलियों ने टेटम और चिकपाल कैंप पर रानी बोदली जैसे हमले की जो है धमकी दे डाली है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को यहां पर गद्दार भी इन्होंने बताया हुआ है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सड़कों पर जो है अपने पर्चे फेंके हैं। इनमें लिखा गया है कि मोदी का नया भारत नहीं है, नवजनवादी भारत जो है बनाने जा रहे हैं। दरअसल कटे कल्याण एरिया कमेटी ने इसको जो है जारी किया है। साथ ही साथ लोन वर्राटू अभियान में 100 से ज्यादा सरेंडर के बाद जो है स्वीकारी गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर से मुर्कीनार और रानी बोदली जैसे हमले की धमकी दे डाली है। साथ ही साथ इस बार चिकपाल और टेटम कैंप को निशाना बनाने की बात जो है कही गई है। साथ ही साथ पर्चे फेंक करके सरेंडर करने पर वाले नक्सलियों को भी इस पर्चे के माध्यम से गद्दार बताया गया है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता होगा कि ये रानी बोदली कैंप हमला क्या था, तो ये जो है देश में सबसे बड़ा जो हमला था ये माना जाता है। नक्सलियों ने साल 2007 में बीजापुर से करीब 12 किलोमीटर दूर कुट्टू क्षेत्र में रानी बोदली बेस पर कैंप पर जो है हमला किया था। 600 से ज़्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने गुरिल्ला वार करते हुए देर रात फायरिंग और ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इसमें लगभग 16 आर्म्ड फोर्स, 39 स्पेशल पुलिस अफसर सहित कुल जो 55 जवान हैं ये हमारे शहीद हो गए थे। भाजयुमो की कार्यकारिणी जो है घोषित हो चुकी है। दुर्ग व बिलासपुर से एक भी, साथ ही साथ रायपुर से जो है 13 लोगों को पद मिल चुका है। साथ ही साथ सोशल मीडिया को लेकर के फील्ड में जो सक्रिय है, सोशल मीडिया से लेकर के फील्ड में, उन युवाओं को इस बार मौका मिल चुका है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के 4 महीने बाद कार्यकारिणी घोषित की गई है। अपने आप में बहुत लेट लतीफी पे ये जो भाजयुमो ने अपनी कार्यकारिणी है घोषित कर दी है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने 4 महीने बाद अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसके लिए भी संगठन को आखिरकार 35 साल अधिकतम आयु वर्ग सीमा की जो शर्त है वो हटानी पड़ी है। प्रदेश उपाध्यक्ष वैभव बेस, चिंटू राज्यपाल, इसके अलावा महामंत्री टेकेश्वर जैन को नियुक्त किया गया है। प्रदेश मंत्री अमित मैसेरी सहित 37 से लेकर के 40 साल तक के युवाओं को जगह इस पर देनी पड़ी है। साथ ही साथ इस सूची में जो है दुर्ग व बिलासपुर से एक भी नाम नहीं सम्मिलित किए गए हैं। बाल वैज्ञानिक सम्मान के बारे में अगर हम बात करें तो हेलमेट के शीशे पर वाइपर लगाने, टाइमर वाला बिजली बोर्ड बनाने और ब्लैक बोर्ड इरेजर बनाने, साथ ही साथ बच्चों ने इंस्पायर अवार्ड के लिए जो है लगभग 55,000 आइडियाज सोचे हैं। इनमें से 3,000 लोगों को चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से चुने गए सभी बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये मिलने जा रहे हैं। वही पहली बार बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर चयनित किए गए हैं। दरअसल आपको बताएं तो बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड के लिए बच्चों से आइडिया जो है मंगाए गए हैं। महामारी काल में स्कूल बंद थे, लेकिन बच्चों में आइडिया भेजने की होड़ लग गई है। करीब 4 महीने में पूरे प्रदेश के बच्चों ने लगभग 55,000 से भी अधिक आइडिया सोच करके भेजे हैं। इनमें से अलग अलग जिलों को मिलाकर के कुल 3,391 आइडिया जो है सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दें कि एक इंस्पायर अवार्ड एक प्रकार का जो है बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि दिखाने के लिए एक प्रकार का जो अवार्ड फंक्शन है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। मिडिल स्कूल के बच्चे इस पर भाग लेते हैं। गांव जो है अब शहर बनने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रायपुर जिले में समोदा, चंदखुरी और मंदिर हसौद नगर पंचायतों का गठन होने वाला है। चुनाव तक कामकाज जो है यहाँ की समितियां संभालने वाली हैं। सरकार ने संचालन के लिए लगभग 6 सदस्यों की समिति को जो है मनोनीत कर दिया है। समोदा, चंदखुरी और मंदिर हसौद के लिए समितियां बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 3 और नगर पंचायतें जुड़ रही हैं। सरकार ने नगर पंचायत समोदा, चंदखुरी और मंदिर हसौद के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। इन तीनों पंचायतों में बोर्ड का विधिवत गठन होने के लिए 6 सदस्यों की वाली एक समिति बना दी गई है। यह समिति नगरीय प्रशासन विभाग के अगले आदेश तक परिषद के कामकाज का संचालन करने जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 15वीं कड़ी का प्रसारण जो है 14 फरवरी को होने वाला है। लोकवाणी में इस बार उपयोगी निर्माण जनहितैषी अधोसंरचनाएं आपकी अपेक्षाएं विषय पर जो है चर्चा जो है होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 15वीं कड़ी में आप जो है अपनी जो भी जो बातें हैं वो यहाँ पर FM रेडियो क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह जो है 10:30 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच सुन सकते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर जारी किए जाते हैं, आपको पता होगा कि हमने बार बार आपको जो नंबर है वो यहाँ पर बताए हुए हैं कि आप जो है उस पर फ़ोन करके हो सकता है आपकी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड करी जा सके, तो उन पर जो है एक बार फ़ोन लगा करके जरूर से अपनी बातें रिकॉर्ड करवाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धान के बहाने निशाने पर केंद्र सरकार को लेते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। सीएम बघेल का कहना है कि सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, हमारी कोशिश वहां यही रहेगी कि ऐसा ना करें। बोनस की चौथी किस्त जो है 31 मार्च से पहले किसानों को मिलने वाली है। ये बातें जो है कहते हुए सीएम भूपेश बघेल अरपा महोत्सव के कार्यक्रम में गौरेला पिंडरा मरवाही के जिले के अंतर्गत कहते हुए नजर आए हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही में हुए अरपा महोत्सव के समापन अवसर पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अंग्रेजी और कस्तूरबा स्कूल के उत्थान के लिए इन्होंने राशि जारी की है। सीएम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल भर्रापारा पिंडरा के लिए 59 लाख रुपए, पाइपलाइन पानी टंकी और पंप हाउस के लिए लगभग 12 लाख रुपए। इसके अलावा पकरिया में बासिन पार्ट के स्टाफ डैम में रिटेनिंग वाल के लिए उन्नयन के लिए लगभग 10 लाख रुपए की राशि जो है जारी की गई है। इसके अलावा विभिन्न जो रोड हैं इनको जो है जनता को समर्पित कर दिया गया है। हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में एक भीषण हादसा जो है यहाँ पर सामने आ रहा है। भीषण आग का मामला सामने आ रहा है। भिलाई में 2 केमिकल फैक्ट्री के एक गोदामे में जो है भीषण आग लग चुकी थी। दीवार तोड़ करके जो फायर कर्मी है ये घुसे ताकि इन्होंने जो है आखिरकार 5 घंटे में इस आग पर काबू पाया है। भिलाई 3 क्षेत्र स्थित गोदामों में सुबह हादसा हुआ है। 6 दमकलों ने 10 टैंक पानी से यह आग को जो है काबू किया है। आग से लगभग करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित 2 केमिकल फैक्ट्री के गोदामों में बुधवार सुबह भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। लगभग 10 टैंकरों के पानी के माध्यम से यह जो आग है इस पर काबू पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आग जो है कितनी खतरनाक थी। साथ ही साथ करोड़ों रुपए के नुकसान की बातें जो है कही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज की जो तबीयत है बिगड़ चुकी है। एयर एम्बुलेंस से मेदांता जो है राम प्रताप सिंह भेज दिए गए हैं। महामारी की वजह से फेफड़े पर जो है डैमेज इनका बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही रायपुर के बालाजी अस्पताल में ये जो है भर्ती कराए गए थे। हालात बिगड़ने पर एयर एम्बुलेंस से जो है मेदांता इनको ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के दिग्गज नेता राम प्रताप सिंह को एयर एम्बुलेंस से गुरुग्राम ले जाया गया है। वहाँ उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल भी कर लेना है ताकि आपको जो है प्रतिदिन की खबरें लगातार देखने को मिलती रहे इसी चैनल पर।